हेलो स्टूडेंट। तो नमस्कार। जैसा कि अपन देख रहे थे सीईटी के लिए अपन राजस्थान हिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लासों में हमने देखा 1857 की क्रांति हमने देख ली है। फिर अपन ने जनजातीय आंदोलन देख लिया है। फिर किसान आंदोलन का कुछ पार्ट देख लिया है। कुछ पार्ट आज ख़त्म करते हैं, पूरा टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बना दिए गए हैं। उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दिया है, एकदम क्लियर नोट्स दिए हैं और बहुत सारी जगह से मटेरियल जुड़ा के एक जगह कर दिया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से सीईटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में या फिर ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ दी गई हो। सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ रखी गई हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो बड़ा चैप्टर वो लगभग ख़त्म हो गया है पहले ही लास्ट क्लास। ये क्लास देखने से पहले आप इसके लास्ट वाली क्लास ज़रूर देखें, जहाँ से किसान आंदोलन अपन ने स्टार्ट किया था, ताकि उसके बाद फिर ये आगे जुड़ के ये दोनों क्लास मिलके पूरा एक किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाए। किसान आंदोलन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लापरवाही ना करें और उस क्लास को देखने के बाद इसको देखें। और अगर क्लासें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अब कल अपन ने छोड़ा था नीमू चना किसान आंदोलन। एक बार जल्दी जल्दी इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो क्या है नीमू चना आंदोलन। पहली बात तो ये था कहाँ का। नीमू चना पड़ता है अलवर रियासत का ठिकाना है और ये आंदोलन कहाँ था, बानसूर एवं थानागाजी क्षेत्र में सक्रिय हुआ था। टाइम पीरियड इसका अपन देखें तो 1924 से 1925 में रहा है। उस टाइम अपन देखें तो अलवर का शासक जो था वो महाराजा जय सिंह ये था। जातिगत देखें तो यहाँ जाति सबसे ज़्यादा राजपूत जाति थी। महाराजा कौन, जय सिंह। कारण क्या रहा, क्यों ये आंदोलन हुआ, तो रोंदो यानी जंगली सुअर उनकी फसलों को बिगाड़ देते थे, ये समस्या थी। भूमि जोतों का सही बंदोबस्त नहीं होना था, चराई कर लगाना था और बेगार प्रथा थी। ये कुछ कारण थे जिसके कारण से नीमू-चना आंदोलन किसान आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो ध्यान रखेंगे आप, माधो सिंह है, अमर सिंह है, गोविंद सिंह है और गंगा सिंह है। ठीक है, इस आंदोलन को समर्थन कहाँ कहाँ से मिला एक बार ज़रूर देख लेते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इसका समर्थन किया और पुकार नामक पर्चा भी वितरित किया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पुकार नामक पर्चा कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हो, तो आप कौन सा किसान आंदोलन बोलेंगे, नीमू चना किसान आंदोलन आप बोल देंगे। ठीक है, फिर आता है इस पे प्रतिबंध क्या लगाया था। देखो 6 मई 1924 को किसानों द्वारा अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी गई। किसान अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते, ये पाबंदी लगा दी गई 6 मई 1924 को। ठीक है, फिर आता है नीमू चना हत्याकांड कब हुआ, तो ये होता है 14 मई 1925 को। और ये घटना देखो कहाँ होती है, नीमू चना गाँव के किसानों में एक सभा चल रही थी अलवर में। तो राजकीय पुलिस अधिकारी छाजू सिंह को क्या कहते हैं, राजस्थान का जनरल डायर, इसने एवं अंग्रेज़ों ने धुआंधार गोलियां चला दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो कितने किसान शहीद हो गए, 156 किसान शहीद हो गए। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या रहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा इसके बारे में। महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया किसका समाचार पत्र, क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी का। इस आंदोलन के बारे में, इस घटना के बारे में महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही कही है। क्या कहा है दोहरी डायरशाही कही है। फिर आगे चलते हैं, रियासती समाचार पत्र दिल्ली से जो था, इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। ठीक है, राम नारायण चौधरी ने उन समाचार पत्र था तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस घटना को सचित्र कैसे प्रकाशित किया, सचित्र प्रकाशित किया और नीमू चना हत्याकांड का नाम दिया। ठीक है, अब ये घटना हुई तो जांच समितियां बनी। कितनी जांच समितियां थी, 2।
एक तो कन्हैयालाल समिति जो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा गठित की गई थी, एक राष्ट्रीय स्तर पे बनी थी मणिलाल कोठारी समिति। ठीक है, मणिलाल कोठारी समिति के सचिव थे रामनारायण चौधरी, और इधर कन्हैयालाल समिति के अध्यक्ष थे कन्हैयालाल, और सदस्य थे इसमें दो, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जस्ट रिवीजन के लिए फिर से बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट आता है मेव या मेवात किसान आंदोलन। ठीक है, मेवात किसान आंदोलन ये भी कहाँ पड़ता है? अलवर भरतपुर, क्योंकि मेवात वाला एरिया ये वाला, ये अलवर भरतपुर वाला। मेव जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, मुख्य रूप से अलवर रियासत में। इसकी समय अवधि देखें तो 1930 से 1935 के बीच ये चला है। सक्रिय केंद्र कौन से रहे? तिजारा, लक्ष्मणगढ़ ये स्थान रहे। उस टाइम शासक महाराजा जयसिंह अलवर के थे, आपको पता ही है। उपनाम क्या रखा गया है इस आंदोलन का? नीमू चना किसान आंदोलन का दूसरा भाग इस आंदोलन को कहा जाता है। किसको? मेवात या मेव किसान आंदोलन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। मेव किसान कारण क्या रहा? मेव किसानों को धार्मिक मांगे, इनकी कुछ धार्मिक मांगे थी। फिर वही रोंदों की समस्या और भूमि का सही बंदोबस्त न होना और बेगार प्रथा ये थी। नेतृत्व करने वाले कौन है? मोहम्मद हादी अली 1932 में, और मोहम्मद यासीन खान ये भी 1932 के बाद है। यानी आरंभ में तो रहे मोहम्मद हादी अली, और इसके बाद 1932 के बाद नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोहम्मद यासीन खान। ऐसे दो नेतृत्वकर्ता रहे हैं, हादी अली और यासीन खान। फिर चलेंगे, किसने समर्थन दिया? अलवर के अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था ने समर्थन दिया, और या जमियात उल तबलीग संस्था जो है इसने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। फिर आया दुर्जन सिंह आयोग, मेवात आया, और इस आयोग में कौन थे? देखो, गजनफर अली खां और गणेशी लाल। परंतु यासीन खान के कहने पर किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इस आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। आने वाले कौन थे? गजनफर अली खान और गणेशी लाल। समापन कैसे होता है इस मेव किसान आंदोलन का? जो अंग्रेजों द्वारा महाराजा जयसिंह कौन थे? ये रहा देखो शासक, अलवर के शासक इस टाइम कौन थे? महाराजा जयसिंह। इनको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? यूरोप, डेनमार्क भेज दिया, और आंदोलन समाप्त हो गया। इस तरह से इस मेव आंदोलन का अंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन कहाँ है? सीकर, पंचपानी यही है, इनके नाम बताए जाएंगे। देखिए ये इसके अन्य नाम क्या है? एक तो सीकर किसान आंदोलन और पंचपानी किसान आंदोलन है। समय अवधि आप देखेंगे 1930 से 35 है। क्या है? 1930 से 35। पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो शेखावाटी राज्य जयपुर रियासत का उप राज्य सामंती क्षेत्र था। यानी जो शेखावाटी रियासत है वो जयपुर की ही उप रियासत आप इसको कह सकते हैं। यानी जयपुर जो ठिकाना था उसका सामंती क्षेत्र था कौन? शेखावटी। अब देखते हैं ठिकानेदार कौन कौन थे। राव राजा कल्याण सिंह सीकर राजस्थान में सबसे अधिक पढ़े लिखे राजा या ठिकानेदार थे। ठीक है, और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो हैं घासीराम है, इसको घासीराम नहीं है, घासीराम चौधरी, हरलाल सिंह खरा राज्यसभा के सदस्य भी रहे फिर, और पंडित ताड़केश्वर शर्मा और रामनारायण चौधरी। फिर यहाँ महिलाओं ने नेतृत्व किया, वो थी दुर्गावती शर्मा, किशोरी देवी, धापा देवी, उत्तमा देवी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं भरतपुर के जाट नेता कौन थे? देशराज ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट चलते हैं, संगठन कौन कौन से थे जिन्होंने ये सम्मेलन और संगठन कौन कौन से? देखो 1931 में जाट महासभा की स्थापना होती है, और 1933 में जाट महासभा का प्रथम अधिवेशन पलथाना सीकर में होता है। ठीक है, फिर
देखो, जाट प्रजापति महायज्ञ सीकर में कब होता है देखते हैं। तिथि होती है इसकी 20 जनवरी 1934 में, बसंत पंचमी के दिन। ठीक है। और इस यज्ञ के जो पुरोहित हैं वो कौन है? खेमराज शर्मा। यजमान कौन है? हुकुम सिंह। आपको बताए थे पंचपाणी कौन से हैं, देखो शेखावटी के पंचपाणी हैं 5 एरिया, यानी बिसाऊ, मलसीसर, डुंडलोद, मंडावा और नवलगढ़। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी। फिर आता है, इधर देखो, कटराथल। कटराथल की घटना कब होती है? देखो 25 अप्रैल 1934 को। कारण क्या होता है? सिहोट के सामंत मानसिंह द्वारा, एक सेकंड, सिहोट के सामंत मानसिंह द्वारा सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के कारण कटराथल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को होता है। घटना, किशोरी देवी एवं दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में कितनी 10,000 महिलाओं ने कटराथल में विशाल धरना दिया था। प्रमुख वक्ता इस सम्मेलन की कौन थी? तो उत्तमा देवी ने अत्यंत ओजस्वी भाषण दिया। ठीक है। फिर आता है कुंदन गांव हत्याकांड, 25 अप्रैल 1935। ध्यान रखेंगे ये 1934 है, ये 1935 है। घटना क्या थी? धापा देवी के नेतृत्व में किसानों ने लगान कर देने से इनकार कर दिया। सामंती पुलिस की गोलीबारी से चेतराम, तुलजाराम आदि किसान शहीद हो गए। देखो कोई से भी 2 नाम दे देगा, जैसे पूछ ले कि चेतराम और तुलजाराम किसान, इनका संबंध किस आंदोलन से है, ऐसा करके। ठीक है, या फिर मिलान के क्वेश्चन में दे देगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो कुंदन गांव हत्याकांड से रिलेटेड है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इसका क्या पड़ा? सामंतों के अग्निकांड की गूंज ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। और कौन से समाचार में आता है? देखो, लंदन में प्रकाशित हेराल्ड लास्की द्वारा रामनारायण चौधरी द्वारा तरुण राजस्थान में इसकी कड़ी आलोचना की गई। तो लंदन का तो कौन सा है? हेराल्ड अखबार। और ये रामनारायण चौधरी वाला कौन सा है? तरुण राजस्थान। ठीक है। फिर देखते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये होता है जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड 21 जून 1934 को। कहाँ पे? डुंडलोड के जागीरदार के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर अत्याचार किए थे, इसलिए ये हुआ था। ऐतिहासिक निर्णय क्या रहा? जांच हेतु यंग जयसिंहपुरा आयोग आया। ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हुई और यह पहला मामला था जिसमें किसानों के हत्यारे सामंत को क्या मिला? सजा मिली है। पहली बार ऐसा हुआ था। विशेष दिवस क्या रहा? 21 जून को संपूर्ण जयपुर रियासत जयसिंहपुरा दिवस मनाया गया। जयसिंहपुरा दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। सॉल्यूशन क्या निकला? कैसे समझौता हुआ? तो जयपुर के पीए मेजर बेवये ने किसानों से समझौता करवाया, जबकि जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय ने किसानों की सहायता नहीं की थी। ठीक है, ऐसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, कैसे देखें। एक तो क्या ध्यान रखेंगे? कटराथल वाला, फिर कुंदन गांव वाला, और फिर जयसिंहपुरा। ये क्या डेट दे देगा आगे पीछे, और फिर बता देगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमा हो। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और ये तो है कि सारे शेखावटी किसान आंदोलन से रिलेटेड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हमने खुद नहीं बनाई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल के, और मोस्ट पूरी स्लाइड तैयार की है, और एकदम सुंदर और शानदार शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, इसके बाद आप बेशक MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूधवा खारा आंदोलन कब होता है? देखो 1944 में। और ये कहाँ है? दूधवा खारा गांव तत्कालीन बीकानेर रियासत, वर्तमान में चूरू में पड़ता है। उस टाइम के महाराजा देखे तो महाराजा गंगा सिंह राठौड़ बीकानेर के थे। कारण दूधवा खारा के ठिकानेदार या ठाकुर सूरजमल द्वारा किसानों पर अत्याचार। ठीक है, कारण क्या रहा? प्रमुख नेता देखे तो कुंभाराम आर्य, मघाराम वैद, हनुमान सिंह आर्य,
रघुवर दयाल गोयल, ये यहाँ के प्रमुख नेता थे। और महिला नेतृत्व में खेतूबाई थी, जो कि मघाराम की बहन थी। परिणाम, ये आंदोलन विफल रहा। नेता कौन कौन थे को कुंभाराम आर्य, मघाराम वैद्य, हनुमान सिंह आर्य, रघुवर दयाल गोयल और खेतूबाई। ठीक है। फिर आता है इधर भरतपुर किसान आंदोलन। देखो 7वें नंबर पे 8वें पे 1931 में। उपनाम इसका रहा लंबरदार किसान आंदोलन। समय इसका रहता है 1931। कारण क्या रहा? नई भू राजस्व व्यवस्था, लगान वृद्धि का विरोध। जातिगत बाहुल्य क्या रहा? इसमें गुर्जर जाति ज़्यादा थी। ठीक है। मुख्य घटना क्या थी? आंदोलन के नेता भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। और क्या करे थे? लगान वृद्धि बंद करो, ये बोल रहे थे। फिर आता है 90 नंबर पे डाबड़ा किसान आंदोलन, 13 मार्च 1947। ठीक है। क्या है? 13 मार्च 1947। स्थान कहाँ है? डाबड़ा गांव तत्कालीन मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का ठिकाना था। वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन यानी नागौर जिले में पड़ता है। डीडवाना कुचामन में पड़ता है। तो शासक कौन थे? शासक उमेद सिंह मारवाड़ के थे। कारण क्या था? सामंतों द्वारा लगान दोगुनी कर देना। प्रमुख नेता रहे पन्नालाल चौधरी और जाट महासभा साथ थी। घटना कब होती है? 13 मार्च 1947 को सामंतों द्वारा भीषण लाठीचार्ज व गोलीबारी की गई, जिसमें मोतीलाल, रामूराम, चुन्नीलाल आदि किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। घायल नेता कौन से थे? जोधपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता मथुरादास माथुर गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है। डाबड़ा कांड की जानकारी किस किस में मिलती है? देखो ये देखो डाबड़ा की कहानी उसी की जुबानी पुस्तक श्री राम कल्ला की है। ये बुक्स हैं। और संघर्ष क्यों, ये पुस्तक है रणछोड़ दास गटानी की। ठीक है। फिर एक और घटना है, देखो क्या है? करौली किसान आंदोलन 1927। इसका नेतृत्व कुंवर मदन सिंह एवं कुंवर चिरंजी लाल शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक। इस प्रकार से आपका ये किसान आंदोलन कंप्लीट होता है। लगभग सारा कर दिया। लास्ट क्लास और इस क्लास को आप देख लेंगे तो किसान आंदोलन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाएं आप। एक बार क्लास सुने, पहले सुनने के बाद फिर नोट्स बनाएं, तो वो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि कौन सी घटना कहाँ है और किस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रजामंडल होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।